इन दिनों एक ड्रामा सीरियल के बहुत चर्चे हैं। वो ड्रामा है तुर्की का, जिसका नाम है दिरिलियस एर्तुगरुल। तुर्की में उसे एर्तुगरुल बुलाते हैं, पाकिस्तान में अर्तगल भी बुलाया जाता है। ये सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने से पहले के वाक़यात हैं कि किस तरह साजिशों को रौंदा गया, किस तरह बगावतों को कुचला गया, किस किस से मुकाबले हुए, मंगोलों को कहाँ पर शिकस्त दी और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद से पहले मुसलमानों ने कितने पेचो खम देखे हैं। ये सारी कहानी उस ड्रामे में है। इस ड्रामे के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसने कुछ ही अरसे में हॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। हॉलीवुड इंडस्ट्री में बनने वाली अब तक ड्रामा सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें लग़वियात भी सामने आती रही, जिसमें जिस्मों की नुमाइश भी होती रही और उसका एक उनसर ये भी सामने आया कि इससे रेटिंग में इजाफा होता है। तो सोचिए कि एक ऐसा ड्रामा सीरियल जिसमें ना तो लग़वियात हैं, ना जिस्मों की नुमाइश की गई है, उसके बावजूद भी उसकी इतनी रेटिंग है और दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त वो टॉप 10 के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इससे इस्लामोफोबिया का खात्मा हो सकेगा? क्या इस्लाम का बेहतरीन इमेज उजागर हो सकेगा? बहुत सी राय यह है कि इससे इस्लाम का इमेज उजागर नहीं हो रहा, बल्कि इस्लाम के इमेज को मुतासिर किया गया। जबकि बहुत से लोगों की राय यह है कि इससे इस्लाम का बेहतरीन इमेज उजागर हो रहा है। ऐसे ड्रामा सीरियल आने वाले दिनों में चलते रहने चाहिए। राना साहब, दो तरह के नजरियात हैं। एक नजरिया उनका है जिन्होंने ड्रामा देखा है, एक नजरिया उनका है जिन्होंने सिर्फ सुना है। दोनों के नजरियात में किसका नजरिया बेहतर है और ये ड्रामा सीरियल इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए किस हद तक मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक वो ड्रामा है जो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों को भी देखना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर यासर अरबों डॉलर सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नस्ल को बिगाड़ने के लिए बैरूनी कुफ्ते खर्च कर रही थी। हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए यहाँ पे NGOs के ज़रिए, यहाँ पर मुख्तलिफ़ ड्रामा सीरीज़ के ज़रिए, यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। अब देखें, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बता दिया गया है कि इस्लाम से बढ़कर ताकत कोई नहीं, जिसमें बता दिया गया है कि हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती सबसे बड़ी है। अब जिस तरह कुरान पाक में है ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अपनी ज़िंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बसर करो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इस ड्रामे में ये सब कुछ दिखा दिया गया है और इस ड्रामे में वो निशानदेही भी कर दी गई है जो आज जिस पे अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं ना, जो अरबों डॉलर आज खर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तमाम मुस्लिम ममालिक में गुमराह करने के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए, बेहयाई पैदा करने के लिए। क्या नहीं हो रहा आजकल? ये उस वक्त भी हो रहा था। आप देखें, उस वक्त मुसलमान हुक्मरानों के वहाँ पर कनीज़ें कौन थीं, किस तरह उनको ट्रेन किया जाता था, कितने पैसे उन पर खर्च किए जाते थे, किस तरह उन महलों के अंदर जो दूसरे गुलाम थे या फौजी भर्ती किए जाते थे, उन पर कितने डॉलर्स उस वक़्त के पैसे खर्च किए जाते थे, सिर्फ किस लिए कि मुसलमानों को गुमराह करो, इनको इस्लाम से दूर लेकर जाओ, इनके ख़िलाफ़ साजिशें करो, इनको आपस में लड़ाओ और इनका खात्मा कर दो। आज वही वक्त है यासर। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है जिस फैसले में ये ड्रामा दोबारा दिखाया जा रहा है। देखिए, आज फिर वही वक्त आ गया है कि आज हमारी सफ़ों के अंदर, हमारे घरों में ड्रामों की सूरत में, हमारे मोबाइल्स पर नेट ऑन करें आप, फेसबुक की सूरत में, दीगर मामलात में वही चीज़ें दोबारा शुरू हो गई थी जो अर्तगल के वक्त में थी। यानी हमें गुमराह करने के लिए, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए हम पर जो लाखों नहीं अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे थे, इसी काम पे हो रहे थे ना। अब ये जो ड्रामा, मैं तो चैलेंज से कहता हूँ जी, मैंने एक दिन ड्रामा, जिस दिन आपने जिक्र किया, मैंने ड्रामा देखना शुरू किया और कसम ले लें, अब घर जाके टीवी नहीं देखता। और राना साहब, यही होता है। मेरे बच्चों से लेके बिल्कुल बड़ों की उम्र तक के लोग, यानी हमारे जो घर वाले हैं या बड़े जो हैं, वो ड्रामा सीरियल देखने पे एतकाद नहीं रखते। हालांकि घर पे कोई अगर ड्रामा देख भी रहा होता था ना, तो दो चार बातें सुना दिया करते थे, बंद करो, ये क्या मजाक हो रहा है। लेकिन इस वक्त बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई उसमें इतना महव है, ना टाइम का पता है, ना खाने पीने का पता है, सब उसमें महव है। तो कुछ ना कुछ बात तो उसमें है। देखें बड़ी अच्छी, देखें मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा, और कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो सब इस तरह हाथ रख के ये अदब से हो जाते हैं, और जब वहाँ पर देखते हैं कि बुरा वक्त आने लगा है, आप देखें हर मुसलमान हुक्मरान जो है, कामयाब हुक्मरान, उसके पीछे एक रूहानी ताकत होती है। रूहानी ताकत कौन होती है? वो ताकत जिसे अल्लाह ने जिसकी ड्यूटी मुतय्यन की होती है। तुम जाकर इस मुसलमान को बताओ कि तुम्हारे रास्ते क्या हैं,
तुमने किस रास्ते से चलना है, किस तरह तुमने हज़ारों के लश्कर को शिकस्त देनी है चंद लोगों के साथ। लेकिन राणा साहब आप शायद जिक्र कर रहे हैं उसके किरदार इब्नुल अरबी के हवाले से। बिल्कुल, इब्नुल अरबी के हवाले से भी सोशल मीडिया पे आजकल बहस चल रही है, ये तो सब गलत है, ये तो इस्लाम के तशख्खुस को पामाल किया जा रहा है, नई हिस्ट्री बनाई। आप इसी ड्रामे में देखिए, वो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, गलत कह रहे हैं ना, जो उलमा किराम कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप इस ड्रामे में देखें, इस ड्रामे की आप 35वीं किस्त है कि जब वो अर्तुगरुल बड़ा परेशान होता है तो आप याद करें कि वो हम अरबी जो हैं वो आके क्या करते हैं, वो आपको इससे मिसाल देते हैं कि हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की, कि उनके ऊपर जब वक्त आया वो आब शफा वाला वो सारा वाक़या जब उन्हें सुनाते हैं। और ये क्यों, ये मुझे नहीं समझ आती। हमारे उलमा कराम, अगर हमें पहले दिन से, मैं माज़रत से कह रहा हूँ, सारे उलमा कराम नहीं, चंद उलमा कराम जो सोशल मीडिया पर बड़े मुतहरक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये इस्लाम की एक तारीख़ है, इसमें ये वह ड्रामा है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये वह ड्रामा है जो इस वक्त में हमें उन कुव्वतों से निजात दिला सकता है जो हमारी नौजवान नस्ल को इस्लाम से, माँ बाप के रिश्ते से, माँ बाप के रिश्ते के तकद्दुस से दूर कर रहे थे। ये वो ड्रामा है। राणा साहब, एक छोटी सी और बात, एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मूवीज़ पड़ी होती हैं, तो उसके ऊपर अगर आप पहले कुछ अरसे पहले जाके देखें तो सब हॉलीवुड के जो ड्रामा सीरीज़ थे वो टॉप 10 में आते थे। उस वक्त किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई उन पे फतवा नहीं लगाया, लेकिन अब इन दिनों में टॉप 10 के अंदर दिरिलियस एर्तुगरुल का नाम आता है। अब सब बातें करना शुरू हो गए, अब ये भी कहना शुरू हो गए कि तुर्की जो मुल्क है वो खुद एक सेकुलर मुल्क है, वो हमें दीन क्या सिखाएगा, ये जो जितने उसमें एक्ट्रेस हैं इनकी ज़िंदगी कुछ और है, ये हमें इस्लाम क्या सिखाएगा। लेकिन ज़िंदगी उनकी क्या है, वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, हमें भी मासी दिखा रहे हैं कि ए मुसलमानों आप क्या थे। आपको पता है इस ड्रामे को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। इंडिया के अंदर अगर किसी का मोबाइल पकड़े और उसके मोबाइल पे इस ड्रामे की कोई पिक्चर भी हो तो उसको सजा दी जाती है। आपको पता है कि कुछ इस्लामी ममालिक के अंदर जो बराए नाम इस्लामी ममालिक रह गए हैं, इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? ये ड्रामा एक तारीख़ है। इस ड्रामे में बताया गया है कि यहूदी हमारे साथ क्या करते रहे। इस ड्रामे में बताया गया है कि जो आज की आलमी कुव्वतें बनी हुई हैं, वो आलमी कुव्वतें बनने के लिए उन्होंने कौन कौन से घिनौने खेल खेले थे। इस ड्रामे में बताया गया है कि मुसलमानों की तकसीम किस तरह की गई। इस ड्रामे में बताया गया है कि अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता है तो उसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती। इसमें बताया गया है कि शहीदों को सलूट किस तरह करना है। इसमें बताया गया है कि वालिदैन का अदब क्या है। इसमें बताया गया है कि हालत जंग में हो, जो भी हो, जब नमाज का वक्त है तो नमाज अदा करो। ये चीज़ें हैं ना, ये जो आप तनकीदें हो रही हैं ना, आप कह रहे हैं यूट्यूब पे ड्रामा इस पे रखा, इस पे हो गया। भाई लाखों अरबों डॉलर जो है ना, अरबों डॉलर वो ज़ाया हो गए हैं क्योंकि अब लोग देखना शुरू हो गए हैं। हमें जब अपनी तारीख़ का पता लगना शुरू हो जाएगा, जब हमारे बच्चों को ये इल्म होगा कि एक मुसलमान क्या ताकत थी, मुसलमान किस तरह आगे बढ़े, किस तरह सल्तनतें मुसलमानों ने पूरी दुनिया में राज किया। आप मुझे बताएं, यही ख़ानदान था ना, यही कबीला निकला जिसने जाके मस्जिद नबवी की तामीर की। आप यही कबीला निकला जिसने जाकर आगे सल्तनत उस्मानिया जब आई तो हरम पाक की तामीर हुई। यही निकला जाके कौन कौन सी हमारी मुक़द्दस इबादत गाहें हैं जिनकी तामीर इन्होंने नहीं की। मामला ये नहीं कि तुर्क कौन था या क्यों था, हम ये तो एक तारीख़ दिखाई जा रही है कि मुसलमानों उठो, आज चूँकि वक्त वही है। यासर मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर वही वक्त है कि हमें मुत्तहिद होने का वक्त है। सोशल मीडिया के जरिए जो हमें गुमराह किया जा रहा है ना, उसी वक्त तरह पहले गुमराह किया जाता था औरतों के ज़रिए, दीगर मसाइल के ज़रिए, वही सिलसिला अब शुरू हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह, यानी इख्तलाफ राय रखना है तो कम से कम ड्रामा देख के इख्तलाफ राय रखिए, औकात पे बात कीजिए, सुनी सुनाई बातों पे इख्तलाफ मत रखिए। नसीर राणा साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जैसा कि हाशमी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, तो सोचने की बात यह है कि केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दोबारा ओपन हुआ है। किसके खिलाफ? चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ। तो वो तो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसकी जानिब से हो रही है? अगर ये PTI नहीं करवा रही तो फिर कौन करवा रहा है? देखिए, ये बड़ी बड़ी तशवीश की बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शजात हुसैन, मुनस इलाही, मुझे याद है कि इनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई मियाँ नवाज शरीफ दौर में हुई, जितनी ज़मीन इनके लिए उस वक्त तंग हुई, उतनी ज़मीन कभी तंग नहीं हुई। मोनस इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया। इनके कौन से कारोबार हैं जो बंद करने की कोशिश नहीं की गई? अगर उस वक्त इनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं निकल सकी, अगर उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, शजात हुसैन, मोनस इलाही सब बिल्कुल क्लियर हो गए थे, तो मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त में जब ये इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी भी ऐसे कि अगर ये साइड पे हो जाए तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस वक्त में मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ कुछ करवा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक 19 साल पुराना केस खुलना,
नहीं राणा साहब, अगर तहरीक इंसाफ नहीं कुछ करवा रही तो फिर करवा कौन रहा? यही तो देखिए ये तो यही बात जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सोचनी होगी, ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को सोचनी होगी कि अगर 19 साल पुराना केस खुल रहा है, वो केस जिसमें कोई चीज़ नहीं है, तो 19 साल पुराना केस भी सिर्फ इनका ही खुल रहा है, किसी और का नहीं। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, पीछे कौन है, क्या अदारों के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इत्तेहादियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ये एक चीज़ है जी। आगा साहब, क्या